हेलो दोस्तों, मैं हूं रौनक देवा और आप सभी को मैथ्स प्लेटफॉर्म में स्वागत कर रहा हूं। आज के क्लास में हम डेरिवेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। डेरिवेटिव क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, डेरिवेटिव के फॉर्मूला हम कैसे प्राप्त करते हैं, डेरिवेटिव अर्थात डिफरेंशिएशन, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है और इसका उपयोग करके हम कैसे किसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन प्राप्त करते हैं, इन सभी की चर्चा आज के क्लास में होगी। आज हम एक ही वीडियो में डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। मात्र 1 से 2 सेकंड में ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और सब्जेक्टिव लिखने में जितना टाइम लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है और इसमें क्या करते हैं। देखिए, डेरिवेटिव्स कुछ नहीं होता है, बस मान लीजिए कोई फंक्शन है, वह चेंज हो रहा है और पूछ दिया जाए किसी एक समय पर, माने कोई समय ले लिया जाए अचानक और पूछ दिया जाए कि उस समय पर उस फंक्शन का क्या मान होगा, तो वही हमें डेरिवेटिव से बताता है। अब कैसे, एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए यह कोई पॉइंट हो गया और यह कोई पॉइंट हो गया, और मान लीजिए यह मोटरसाइकिल हो गया, यह जा रहा है, इसकी औसत चाल देखा जा रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अर्थात क्या है, औसत चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए, तो औसत चाल कितना आया है, 60 आया है। 10 मिनट भी इतने ए से बी में जाने की का समय लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, हमें नहीं मालूम है। अगर पूछ दिया जाए कि 5वें मिनट, और पूछ दिया जाए 5वें मिनट पर इसकी चाल क्या थी, अर्थात क्या, यहाँ इंस्टेंटेनियस पूछ दिया गया कि 5वें मिनट पर, यह तो बराबर चाल से गया नहीं होगा, कहीं धीरा चलाया होगा, कहीं तेज में चलाया होगा। तो यहाँ 5वें मिनट पर पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यही हम डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। अर्थात क्या, चाल चेंज हो रहा है समय के रेस्पेक्ट में। यहाँ देखिए, एक फंक्शन दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हैं कि समय 5 बराबर 5वें मिनट, 5वें मिनट पर चाल बताएं, चाल क्या होगा, हम यही देखते हैं। डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा था, इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा था। चेंज हो रहा था, और दूसरा नंबर क्या था, एक तो चेंज हो रहा था और दूसरा नंबर क्या था, वन फंक्शन। चेंज क्या हो रहा था, चेंज वन फंक्शन। वन फंक्शन कहिए या क्वांटिटी, ये क्वांटिटी चेंज हो रहा था विथ रेस्पेक्ट टू किसके, अनदर क्वांटिटी, मतलब दूसरा क्वांटिटी। जैसे कि वहाँ क्या था, चाल चेंज हो रहा था समय के रेस्पेक्ट में। तो इसमें क्या होता है, एक चेंज होता है और दूसरा किसी दूसरे फंक्शन के, किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। एक और उदाहरण द्वारा समझ, देखिए दूसरे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यह एक कर्व है, अर्थात fx का ग्राफ है, और इस पर a और b कोई पॉइंट है, इसका स्लोप a है। अगर इंस्टेंटेनियस पूछ दे कि इस पॉइंट पर इसका स्लोप क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यही हम डेरिवेटिव्स में समझेंगे। तो चलिए हम डेरिवेटिव्स का पहले फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद देखें। चलिए अब हम लोग डेरिवेटिव्स की फार्मूला प्राप्त करते हैं, अर्थात डिफरेंशिएशन का फार्मूला प्राप्त करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए y बराबर fx है, हम शुरू से मानते आए हैं y बराबर fx, अर्थात y क्या है, y x के रेस्पेक्ट में है। y जब भी चेंज होगा तो x जब चेंज होगा तब y चेंज हो जाएगा। अब हम मानते हैं कि x में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, अर्थात क्या, उसमें x है तो थोड़ा सा चीज़ को, स्मॉल चेंज को हमेशा डेल्टा से सूचित करते हैं। अब जिसमें चेंज हो रहा होता है उसे लिख देते हैं। तो मान लीजिए x में हमारा डेल्टा x चेंज हो गया, तो यह क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। अब देखिए, अब जब यहाँ x चेंज होगा तो y नहीं ऑब्वियसली चेंज होगा, तो y चेंजिंग क्या हो जाएगा, y में भी क्या हो जाएगा, यहाँ अल्प चेंज होगा तो इसमें भी अल्प चेंज हो जाएगा, कोई बड़ा तो चेंज होगा नहीं, तो यह भी, इसमें भी डेल्टा y चेंज हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y, इतना चेंजिंग हो। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब क्या, y प्लस डेल्टा y बराबर f
एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हम इतना लिख सकते हैं। इतना तक क्लियर है। अब इतना अगर पूछा जाए डेल वाई बराबर डेल्टा एक्स का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यह निकालने के लिए इसमें से यह घटा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। और एक्स निकालने के लिए क्या, हम तो घटा सकते नहीं हैं, तो यहीं इसी तरह से लिख देते हैं डेल्टा एक्स, यह डेल्टा है डेल्टा एक्स। तो हमारा क्या प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया। यहाँ तक क्लियर है। डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ते हैं, जो फंक्शन चेंज हो रहा है वह जिसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस बहुत कम मान के लिए चेंज हो रहा है, तब हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। तो अर्थात डिफरेंशिएशन बराबर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ लिखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, अर्थात क्या, यह अगर का जीरो के एक्स अगर जीरो के नज़दीक में हो जाए तब हमारा जो मान आएगा लिमिट का वही होता है डिफरेंशिएशन। देखिए यही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। क्या हम बहुत कम अल्प चेंजिंग के लिए निकालते हैं, तो अल्प चेंजिंग क्या है, लगभग जीरो के बराबर चेंज हो, तो x टेंस टू डेल्टा x टेंस टू जीरो, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ क्या लिखे थे, डी वाई अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन को इसी तरह से डिनोट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को कि टर्म में। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिए यहाँ डी वाई माने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर क्या था, तो उसका मान लिख दे रहे हैं। तो यहाँ क्या था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्या था, यहाँ डेल्टा एक्स था। अर्थात यहाँ अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो यह फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पर होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नहीं होगा। इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन क्या प्राप्त हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए इसको हम किस तरह से, इसको इस तरह से भी चेंज लिख सकते हैं, डी एफ एक्स, यह भी लिख देते हैं। दूसरा लिखते हैं एफ, इस तरह से करके लिख देते हैं, अर्थात एक इस तरह से खींच देंगे डैश का चिन्ह और एक्स लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिखते हैं एफ ऑन एक्स। यह सब डिफरेंशिएशन सूचित करने का तरीका है। हमारा क्या आया था, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी एक्स आया था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, हमारा यहीं आया हुआ था। यहाँ डेल्टा एक्स लिखने में हमें परेशानी हो रही है तो हम डेल्टा एक्स बराबर मान लेते हैं एच, ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाएगी। तो अब हमारा क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए तब क्या होगा, हमारा क्या था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो था, तो अब डेल्टा एक्स बराबर क्या है, तो एच टेंस टू जीरो। यहाँ एफ एक्स डेल्टा के जगह पर, डेल्टा एक्स के जगह पर एच माइनस एफ एक्स, यहाँ हो जाएगा एच। तो इस तरह से हमें फाइनली क्या प्राप्त हुआ, डेरिवेटिव का फॉर्मूला यह प्राप्त हुआ। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाले किसी पॉइंट पर। देखिए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यह क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो हमें क्या निकालना है, एफ डेरिवेटिव टू, अर्थात 2 पॉइंट पर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही हमारा फॉर्मूला था, यह हमारा सूत्र होता है। तो हम आगे इसी पर बैठाते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए यहाँ हमें क्या लिखना है, यहाँ एक्स था तो इतना आया हुआ था, तो अब हमें क्या लिखना है, x प्लस एच लिखना है। तो यहाँ इतना का मान कितना होगा, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर
प्लस 2, यह आ गया एफ एक्स प्लस एच का मान। अब हमें माइनस करना है, अब हमें एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स का मान लिखना है। तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस 2 एच एक्स, और यहाँ क्या है प्लस, यह 2 का 2 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, आप प्लस माइनस माइनस 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपन क्या है एच है, लिमिट एच टेंस टू 0, एच इसमें तीनों में एच है, देखिए यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो हम एच कॉमन ले लेते हैं, तो एच तो क्या हो जाएगा एच प्लस 2x अपॉन एच। अब एच से एच काट देंगे और बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एच प्लस 2x। अगर हम लिमिट का मान रखते हैं तो इनडिटर्मिनेंट में नहीं जाएगा, तो इस तरह से हम निकालेंगे, क्या रखते हैं तो 2x आया, अर्थात हमारा क्या dy अपॉन dx क्या आया, f डेरिवेटिव x बराबर क्या आया 2x आया। तो हमें क्या पूछ रहा है, पॉइंट 2 पर पूछ रहा है, अर्थात क्या f डेरिवेटिव 2 पूछ रहा है, तो 2 गुने 2 बराबर 4। इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा निकाले हैं। देखिए अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा यह निकाले हुए हैं, हर वक्त तो इतना समय नहीं लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो हम शॉर्टली कैसे बनाएंगे, तो हम पहले कुछ फार्मूला डेराइव और कर ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिख करके समझेंगे कैसे बनाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा हम एक फार्मूला डेराइव करते हैं, मान लीजिए y बराबर एफ एक्स है और बराबर x के पावर n है, इतना है। तो हम अगर हमसे पूछा जाए कि dy अपॉन डी एक्स, अर्थात क्या f डेरिवेटिव x हमसे पूछा जाए, क्या यहाँ फंक्शन x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसका मान क्या होगा। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा देखते हैं। हम पहले क्या जानते हैं, x को हम अल्प चेंजिंग कर रहे थे, x में अल्प चेंजिंग करने के बाद x क्या हो जा रहा था, x हो जा रहा था x प्लस डेल्टा x। तो हमें y क्या प्राप्त हो जा रहा था, y बराबर हो जा रहा था, y बन जा रहा था y प्लस डेल्टा x, अर्थात क्या x में अल्प चेंजिंग डेल x करने पर y में अल्प चेंजिंग डेल y हो जा रहा है, यहाँ y होगा डेल y हो जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ y प्लस डेल y बराबर लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। हम इसके आगे क्या किए थे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जब फार्मूला डेराइव कर रहे थे तो किए थे डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिम एफ इतना तक हम पहले ही बना लिए थे। अब देखिए हमें क्या प्राप्त करना है, एफ डेरिवेटिव एक्स, अर्थात हमारा क्या होना चाहिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, हमारा क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स यही था। तो बराबर क्या हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अब देखिए हम यहाँ अगर फंक्शन का मान रखते हैं तो क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस डेल एक्स, फंक्शन क्या है एक्स के पावर एन, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स के पावर एन माइनस एफ एक्स लिखना है तो एफ एक्स एक्स के पावर एन माइनस क्या है यहाँ नीचे क्या है डेल एक्स। हमें इतना प्राप्त हो गया, हमारा क्या प्राप्त हो गया है डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हो गया है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0
और यहाँ क्या x प्लस डेल x के पावर n माइनस x के पावर n अपॉन डेल x। देखिए हम लिमिट में जो पढ़े थे फॉर्मूला उसमें क्या था, यहाँ था x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x के पावर x माइनस a बराबर तो क्या था n x n माइनस 1 लिख दे रहे थे। यहाँ लिमिट x टेंस टू a, अर्थात यहाँ a है तो a 0 होगा तो 0। तो देखिए हम इसके फॉर्म में अब कैसे लगाए, यहाँ क्या है माइनस x है, जो यहाँ a था तो उसकी जगह पर x है, यहाँ x की जगह पर क्या है x प्लस डेल x। तो हम इसको कैसे लिखे, देखिए हम यहाँ अगर x लिखते हैं एक्स्ट्रा में तो हम एक्स्ट्रा में x घटा भी देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, इसको घेर देते हैं तो इसके जगह पर ये इतना आ गया और इसके जगह पर इतना, तो हमारा लिमिट हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो पावर में है वह क्या आ जाएगा बगल में, और क्या यहाँ x नहीं यहाँ e ना आया था, यहाँ a, तो a के जगह पर x है तो x हो जाएगा और n माइनस 1, अर्थात हमारा क्या आ गया f डेरिवेटिव x, यह आ गया अगर फंक्शन इतना हो तो अब हम केवल फॉर्मूला देख लेते हैं। इस तरह से हमने क्या सीखा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा किसी फंक्शन का मान निकालना। अब आप लोग निकालिएगा साइन x कॉस x इन सभी का निकालिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं डायरेक्टली। देखिए यह स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, अर्थात क्या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा यह निकाल लिया गया। अब इसी का हम डायरेक्टली प्रयोग करेंगे, अर्थात x के पावर n का डिफरेंशिएशन यह होता है। इसी तरह साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, टेन x का सेक स्क्वायर x, कोट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टेन x, कॉसेक x का कॉसेक x इंटू कॉट x। अब देखिए लॉग में, देखिए लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन अगर बेस ई हो तो 1/x होता है। अगर वहीं पूछ दे dy अपॉन dx और लॉग बेस ई ए हो तो क्या होगा, देखिए तब होता है 1/x इंटू 1/log a बेस ई। देखिए यह क्योंकि हम जानते हैं लॉगरिथम लॉग x बेस y हो तो log x बेस ई अपॉन log y या बेस ई, इसी से यह हो जाएगा। अब कर लीजिएगा। इसी तरह अगर e के पावर x का डिफरेंशिएशन हो अर्थात एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हो तो e के पावर x इसी तरह से रह जाए। अगर हमारा dy अपन dx a के पावर x हो तो क्या हो जाएगा, होता है log a बेस e इंटू e के पावर x, इस तरह से होता है। तो हम देख लिया, अब इसका डायरेक्टली उपयोग देखेंगे। देखिए उपयोग देखने से पहले हम डिफरेंशिएशन का गुणा भागा देख लेते हैं, अर्थात ऑपरेशन देख लेते हैं। अगर एक फंक्शन है f(x) बराबर हम मान लेते हैं u, और एक फंक्शन है g(x) बराबर हम मान लेते हैं v, तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट नंबर हम देखते हैं किसी कांस्टेंट का मान 0 होता है। अगर dy अपॉन dx और क्या हो यहाँ c, अर्थात c का अर्थ कांस्टेंट, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होता है 0। दूसरा नंबर dy अपॉन dx y बराबर कितना हो, अगर u प्लस v अर्थात fx प्लस gx हो तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx, यहाँ u हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो प्लस d अपॉन dx और यहाँ हो जाएगा v। इसी तरह अगर माइनस में हो तो माइनस हो जाएगा, अगर गुना में हो तो क्या होगा, थर्ड नंबर देखते हैं गुना। अगर डी यू इंटू वी हो और डी एक्स हो तो क्या होगा, देखिए डी यू इंटू वी हो तो क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए पहले एक बार u बाहर आ जाएगा, u अगर बाहर आ गया तो क्या बचा d अपॉन डी एक्स और एक बार v यहाँ हो जाएगा। अगर गुना में है तो प्लस, और एक बार u का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन कर लिए, इसका अर्थात gx का कर लिए, तो अब एक बार u का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब देखिए अगर भाग हो तो क्या होगा, अर्थात क्या d अपॉन डी एक्स u अपॉन v हो, तो यहाँ v हम जानते हैं v बराबर नहीं 0 होगा। अगर 0 हो जाएगा तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चला जाएगा तो यह नहीं होगा।
तो इसका हम क्या निकालेंगे, अब इसके बराबर अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले लेते हैं u, तो क्या होगा dv अपॉन dx माइनस, अब लेते हैं v, तो du अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमने इसका ऑपरेशन देख लिया। अब इसका प्रयोग देखते हैं डायरेक्टली। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे अगर fx बराबर दे दें साइन x प्लस कोस x, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें क्या पूछ रहा है, f डेरिवेटिव x अगर पूछते तो क्या होगा, किस तरह से हम बनाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे क्या, dy अपॉन dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साइन x प्लस कोस x। अब देखिए यह दोनों अलग अलग फंक्शन है, साइन x और कोस x, तो हम पहले अलग कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx, तो y की जगह पर साइन x यहाँ हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, और इसी तरह से तो d अपॉन dx कोस x। तो हम क्या जानते हैं, साइन x का कोस x डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और कोस x का माइनस साइन x जानते हैं। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया, कोस x माइनस साइन x। इसका डिफ्रेंशिएशन हमें क्या प्राप्त हो गया, कोस x माइनस साइन x। एक उदाहरण द्वारा समझ, एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन पूछे तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ ही करेंगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर अर्थात क्या है, एक्स के पावर n के पावर कितना है 2, तो दो फंक्शन है, एक यह है एक यह है, अलग अलग कर लेते हैं। d अपॉन डी एक्स, और क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर है अब प्लस d 2 अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ क्या है, x के पावर n वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, n बगल में आ जाएगा अर्थात 2 बगल में आ जाएगा x, एक घट जाएगा तो 2 में से एक जाएगा तो एक, अर्थात यही हो जाएगा प्लस। यह क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हम क्या जानते हैं, 0 बराबर क्या आया 2x। इस तरह से हम इसका उपयोग जान गए। अब एक आता है एल हॉस्पिटल रूल, वह देख ले। एल हॉस्पिटल रूल डिफ्रेंशिएशन के लिए बहुत भी आए हैं, अब यह देखते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन मान लीजिए यहाँ क्या है एफ जी, यह भी एक फंक्शन है x, इस तरह से इसका हमें अगर डिफ्रेंशिएशन पूछे तो क्या होगा d अपॉन डी एक्स, अर्थात क्या x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है f ऑफ g ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन। तो यह हम कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे d f ऑफ g ऑफ x का फंक्शन क्या निकालेंगे, इसी के रेस्पेक्ट में, इस f के डोमेन के रेस्पेक्ट में हम फंक्शन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन, यहाँ gx है इसका डोमेन, तो gx से लिख देंगे, फिर गुना, यहाँ इसको कटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ g ऑफ x अपॉन gx किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dx हो गया, अर्थात यहाँ x की जगह पर यह आ गया और fx की जगह पर यह दोनों कट गया। तो इसे ही कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अब इस पर एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए fx बराबर दिया हुआ है साइन x के पावर 3, तो हम कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ साइन एक अलग फंक्शन है और x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम इसका कैसे निकालेंगे। अगर हमें पूछ रहे हैं f डेरिवेटिव x, इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे निकालें, तो हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और साइन x के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d अपॉन, यहाँ साइन x के पावर 3 है तो यहाँ x के पावर 3 हो जाएगा, गुने d x के पावर 3 अपॉन डी एक्स। अब देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस, तो कोस, और x के जगह पर x3 है तो x3 इंटू x3 का डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया, इसका फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकाल ले रहे हैं, कैसा भी फंक्शन हो हम लोग निकाल ले रहे हैं। देखिए इस तरह से हम लोगों का डिफ्रेंशिएशन का क्लास पूरा हो गया। अब आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाइए। ऑब्जेक्टिव के लिए टेलीग्राम पर क्वेश्चन डाला गया है, तो आप नीचे लिंक है उस पर जा करके देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो एक फेसबुक पर ग्रुप है मैथ्स माइंड, उसका भी लिंक है, आप वहाँ पोस्ट कर दीजिएगा, वहाँ से बना दिया जाएगा।
देखिए कल से हम एग्जैक्टली 12 का ही कैलकुलस शुरू करेंगे। उसके लिए बेसिक जो था लिमिट और डिफ्रेंशिएशन वो सीख लिए। अगर आपके दोस्त आपके 12 में है तो ज्वाइन कराइए ताकि वे भी पढ़ सके, और एग्जाम से पहले हम सारे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे और बाद में रिवाइज भी करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।